Hello everyone, I welcome you to the Utkarsh Academy YouTube channel. Students, in today's video, we will try to know the passive voice of past and future tense. So let's start. चलिए पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हम। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट बताया था। मैंने उस समय भी बोला था कि देखिए अगर आपका टेंस क्लियर है तभी आपको वॉइस जो है वो समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिए तो पास्ट टेंस का सबसे पहला हम कवर करेंगे, दैट इज़ कौन सा अपना है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस डिस्कस करेंगे हम। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखूंगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था विल बिहेव एज सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है बच्चों एक्टिव वॉइस का, और ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, पैसिव वॉइस का। ये हमारा हो गया क्या, सिंपल पास्ट। ये हमारा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर अभी हमारे पास है, दिस इज व्हाट, अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास टर्म आता है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना। क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो ये अफर्मेटिव के बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ उठा के ले आएंगे, फर्स्ट में, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वेरी सून वी विल स्टार्ट द WH फैमिली। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स पुट एन एग्जाम्पल। चलिए, जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, क्या लिखेंगे हम, पुलिस काउट, आप अरेस्टेड भी लिख सकते हैं, है ना, काउट द थीफ। और या फिर हम लिखेंगे क्या, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट। द थीफ वाज, चोर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है ना, तो वाज लगाएंगे। ये तो हम जानते हैं यूज ऑफ वाज वर। अच्छा नहीं दिख रहा, ओके एक मिनट। द थीफ वाज काउट बाय पुलिस। देखिए द पुलिस नहीं लगाएंगे हम, बिकॉज यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, तो जितनी चीज़ें दी गई हैं हमें उसी का इस्तेमाल करना है, हमें साइड से कुछ नहीं लगाना है, बस हमें जनरल रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, द थीफ वॉज काउट बाय पुलिस। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सिंगर ने गाना गाया, ठीक है, द सिंगर सैंग अ सॉन्ग, गायक ने एक गाना गाया, द सिंगर सैंग अ सॉन्ग। क्या होगा, एक गाना गाया गया सिंगर के द्वारा, है ना। अ सॉन्ग वाज, एक गाना है, वाज लगेगा, संग बाय द सिंगर। यहाँ पे द क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही द लगा हुआ है इसमें, है ना, क्लियर। अगर मैं बोलूँ ही कंपोज्ड अ पोएम, ही कंपोज्ड अ पोएम, तो उसने क्या किया, एक पोएम कंपोज किया, तो अ पोएम वाज कंपोज्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा, अ पोएम वाज कंपोज्ड बाय
हिम। ये हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के ऊपर, ठीक है। तो वेरी सिंपली हम इसे चेंज कर सकते हैं, किसी को भी मैं एक उठा के यहाँ पे चेंज करता हूँ, जरा आप देखिएगा। देखिए जैसे मैंने बोला, एक मिनट बिकॉज मैंने हाथ से पकड़ा हुआ फ़ोन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नाउ द सिंगर सैंग अ सॉन्ग, द सॉन्ग वॉज संग बाय अ सिंगर, या मैंने बोला द थीफ वॉज काउड बाय द पुलिस और द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। नाउ द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इनमें से किसी भी हम एक रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही कंपोज्ड अ पोएम वॉज कंपोज्ड बाय हिम, क्या हो जाएगा नेगेटिव, अ पोएम वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हिम, अ पोएम वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हिम। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, इज अ पोएम, सॉरी वाज अ पोएम, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाएंगे, फर्स्ट में, वाज अ पोएम कंपोज्ड बाय हिम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वाज अ पोएम नॉट कंपोज्ड बाय हिम। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म दैट इज सिंपल पास्ट अपना क्लियर हो जाता है। बाकी के मैंने यहाँ पे 2-3 और एग्जांपल लिखे हैं, आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स वर्ब प्लस ING, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। बात करते हैं पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट विल बिहेव एज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि बच्चे टॉफ़ी खरीद रहे थे, बच्चे टॉफ़ी खरीद रहे थे, चिल्ड्रन वर बाइंग टॉफ़ी, चिल्ड्रन वर बाइंग टॉफ़ी। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, टॉफ़ी खरीद रहे थे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टॉफ़ी आ जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, और चिल्ड्रन हमारा क्या है, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, है ना। टॉफ़ी वाज बीइंग बाउट बाई, दा नहीं लगा हुआ है तो दा खुद से मत लगा देना, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस भी स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, जैसे कि अभी हमारा था अफर्मेटिव, नेगेटिव लिखते हैं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपने पास सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का मैं लिख रहा हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस का मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास हेल्पिंग वर्ब को कहाँ उठा के ले आएंगे, फर्स्ट में, सो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसे चेंज करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म अभी आपको दिखाया था अफर्मेटिव का, हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे चूज कर लेते हैं। देखो मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा शायद आपको किनारे वाला नहीं दिख रहा होगा, बट आप मेरी बातों को सुन के लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बिकॉज अभी मैं इसे पकड़ तो रहा हूँ, देखते हैं,
एक मिनट, हाँ चलिए, जैसे मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, द मिल्क मैन was milking the cow. क्या हो जाएगा इसका पैसिव? द काउ was being milked, B3 क्या हो जाएगा मिल्किंग का? मिल्ड बाय द मिल्क मैन, है ना। नाउ ये हमारा हो गया, इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव में, है ना। द काउ वाज, आई थिंक ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेंटेंस ना, कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक लिख सकते हैं। द काउ वाज नॉट बीइंग मिल्क्ड बाय द, एमएम कर रहा हूँ, मिल्क मैन समझ लीजिएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ ले आएंगे, फर्स्ट में, है ना। क्या हो जाएगा, अब आप खुद से सोचिए, वॉज द काउ बीइंग मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन, और उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वॉज द काउ नॉट बीइंग मिल्क्ड बाय द मिल्कमैन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट के ऊपर। चलिए, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अपने पास, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना क्या, एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नाउ जैसे मैंने बोला कि राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था, तो राम हैड, अच्छा राम का हो जाएगा रामा, रामा हैड किल्ड द रावणा, है ना। अब ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, इसको उठा के लाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे, द रावणा हैड बीन किल्ड बाय रामा, ठीक है। जैसे आपने मुझे इनवाइट किया था, यू हैड इनवाइटेड मी, यू हैड इन्वाइटेड मी, तो क्या हो जाएगा इसका, कौन इन्वाइट हुआ था, मैं ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, आई। सो आई हैड बीन इन्वाइटेड बाय यू, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्यूचर के ऊपर, बिकॉज आपको पता है कि परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे सिंपली सिंपल फ्यूचर से। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का क्या, ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट वाला फॉर्म है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इसे हम ले लेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। सो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, और सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। मैं फिर से बता दूं, ये ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पे विल बिहेव एज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला
कि ही विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है, वह आपको एक गिफ्ट देगा। ही विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है, ही विल गिव यू अ गिफ्ट। क्या हो जाएगा इसका पैसिव? नाउ ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? गिफ्ट ना, अ गिफ्ट। अ गिफ्ट विल बी गिवन, किसको? आपको। गिवन टू यू, किसके द्वारा? उसके द्वारा, बाय हिम। अ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम, ये हमारा हो गया पैसिव। जैसे मैं बोलूँ आपको, सी विल क्लीन द रूम, सी विल क्लीन द रूम, क्या हो जाएगा इसका पैसिव? द रूम विल बी क्लीन्ड बाय हर, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ऊपर। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अपने पास मेन स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें? नॉट, है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब को कहाँ उठा के लाएंगे? फर्स्ट में। शैल विल, ये हमारा वैसे मॉडल वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे अब फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसका पैसिव? ऑब्जेक्ट को लेंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? फिर से हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे फर्स्ट में, बाकी चीज़ों को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट विथ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अपने पास क्या हो जाएगा, मान लो जैसे रमेश विल हैव ओपन द शॉप। रमेश विल हैव ओपन द शॉप। क्या होगा इसका पैसिव? द शॉप
will have been opened by रमेश, है ना। नाउ इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, द शॉप विल नॉट हैव बीन ओपनड बाय द रमेश, द शॉप विल नॉट हैव बीन ओपनड बाय द रमेश। इंटेरोगेटिव क्या आ जाएगा, विल द शॉप हैव बीन ओपनड बाय द रमेश, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल द शॉप नॉट हैव बीन ओपनड बाय द रमेश। तो यहाँ पे बच्चों अपना टेंस का जो जितना भी है मैंने 2 वीडियो में कवर अप कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।